क्या आपने कभी ऐसा मैना देखा है जो वाइट कलर का हो, या ऐसा पक्षी जिसका पैर उसके शरीर से भी बड़ा होता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही पक्षियों के बारे में जो अपनी खूबसूरती से किसी को भी हैरान कर सकते हैं। इनके रंग, इनकी अदाएं और इनका अनोखा अंदाज आपको पूरी तरह से मोहित कर देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफ़र दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों के साथ। नंबर 10, गोल्डन फेजेंट। गोल्डन फेजेंट दुनिया के सबसे रंगीन और खूबसूरत पक्षियों में से एक माना जाता है। इसके चमकीले, सुनहरे, लाल और नारंगी रंग इसे बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने इसे बहुत ही खूबसूरती से रंगा हो। ये पक्षी अपनी अनोखी बनावट और रंगों की वजह से आसानी से पहचान में आ जाता है। इसकी सुंदरता के कारण ये लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। गोल्डन फेजेंट मुख्य रूप से चाइना के पहाड़ी और घने जंगलों में पाया जाता है। ये ठंडी और शांत जगहों पर रहना पसंद करता है, जहां पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं। ये ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर पेड़ों पर भी उड़ सकता है। इसकी कई आबादी अब दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पाई जाती है। ये पक्षी प्राकृतिक वातावरण में आसानी से खुद को छिपा लेता है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसका सुनहरा सिर और लाल रंग का शरीर होता है। नर गोल्डन फेजेंट के पंख बहुत ज़्यादा चमकीले और आकर्षक होते हैं, जबकि मादा का रंग हल्का भूरा होता है। नर के सिर पर एक सुंदर कलगी यानी क्रेस्ट होती है, जो इसे और भी खास बनाती है। इसके पंखों का संयोजन इतना सुंदर होता है कि ये किसी इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे देखने वाले लोग इसे तुरंत पसंद करने लगते हैं। गोल्डन फेजेंट का व्यवहार भी काफ़ी दिलचस्प होता है। नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को फैलाकर एक खास तरह का प्रदर्शन करता है। इस दौरान वो अपने रंगों को और भी ज़्यादा उभारता है, जिससे मादा उसकी ओर आकर्षित होती है। ये पक्षी ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरता, बल्कि छोटे छोटे फासलों तक ही उड़ता है। इसका स्वभाव थोड़ा शर्मीला होता है, इसलिए ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। ये पक्षी मुख्य रूप से बीज, फल, कीड़े मकोड़े और छोटे पौधों को खाता है। ये ज़मीन पर घूमकर अपना भोजन खोजता है और धीरे धीरे खाता है। जंगल में इसे आसानी से भोजन मिल जाता है, जिससे इसका जीवन सरल रहता है। गोल्डन फेजेंट ज़्यादा आक्रामक नहीं होता और सामान्य रूप से शांत रहता है। ये अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम होता है। आज के समय में गोल्डन फेजेंट को भी कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की कटाई और इंसानी गतिविधियों के कारण इसके रहने की जगह कम होती जा रही है। कुछ लोग इसकी सुंदरता के कारण इसका शिकार भी करते हैं। हालांकि कई जगहों पर इसे सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति और जंगलों की रक्षा करेंगे, तभी ये खूबसूरत पक्षी भविष्य में भी सुरक्षित रह पाएगा। नंबर 9, विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुंदर कबूतरों में से एक माना जाता है। इसका नीला रंग और सिर पर ताज जैसा दिखने वाला पंखों का मुकुट इसे बेहद खास बनाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राजा का पक्षी हो। इसकी सुंदरता और शाही अंदाज के कारण ये पक्षी बहुत प्रसिद्ध है। ये आम कबूतरों से बिल्कुल अलग और ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है। विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन मुख्य रूप से पापुआ न्यू गिनी के घने और नम जंगलों में पाया जाता है। ये ज़मीन पर ज़्यादा समय बिताता है और धीरे धीरे चलता है। ये ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करता है जहाँ पेड़ पौधे और नमी ज़्यादा हो। ये पक्षी आमतौर पर छोटे समूहों में रहता है और जंगल के अंदर ही अपना जीवन बिताता है। इसकी मौजूदगी जंगल को और भी सुंदर बना देती है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसका सुंदर नीला रंग और सिर पर बना हुआ ताज अर्थात क्रेस्ट है। इसके पंख हल्के नीले और बैंगनी रंग के होते हैं, जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। इसकी आंखें लाल रंग की होती हैं, जो इसके लुक को और भी अलग बनाती हैं। इसका शरीर बड़ा और मजबूत होता है, जिससे ये बाकी कबूतरों से अलग दिखता है। जब ये चलता है तो इसका अंदाज बहुत ही शाही लगता है। विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन का स्वभाव शांत और सौम्य होता है। ये ज़्यादा उड़ान नहीं भरता, बल्कि ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहता है। खतरा महसूस होने पर ही ये उड़कर पेड़ों पर चला जाता है। ये पक्षी बहुत ही कम आवाज़ करता है, लेकिन इसकी आवाज़ गहरी और अलग होती है। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है और छिपकर रहना ज़्यादा पसंद करता है। ये पक्षी मुख्य रूप से फल, बीज और छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये ज़मीन पर गिरने वाले फलों को ढूंढकर खाता है और धीरे धीरे अपना भोजन करता है। जंगल में इसे पर्याप्त भोजन मिल जाता है, जिससे इसका जीवन संतुलित रहता है। ये पक्षी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आज के समय में विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की कटाई और इंसानों द्वारा शिकार इसकी संख्या को कम कर रहे हैं।
इसकी सुंदरता के कारण इसे पकड़कर बेचने की कोशिश भी की जाती है, इसलिए इसे बचाने के लिए कई संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे तभी ये अनोखा और शाही पक्षी भविष्य में भी जीवित रह पाएगा। नंबर 8, विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज। विल्सन बर्ड ऑफ पैराडाइज दुनिया के सबसे अनोखे और रंग बिरंगे पक्षियों में से एक माना जाता है। इसका छोटा सा शरीर लेकिन बेहद चमकीले रंग इसे बहुत खास बनाते हैं। इसके सिर पर नीला चमकदार पैटर्न और शरीर पर लाल, पीला और काला रंग इसे जादुई रूप देता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना या पेंटिंग जीवित हो गई हो। इसकी खूबसूरती और अजीब बनावट के कारण ये पक्षी बहुत प्रसिद्ध है। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज मुख्य रूप से इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र के जंगलों में पाया जाता है। ये घने और नम उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहना पसंद करता है। ये पक्षी अधिकतर जमीन के पास और पेड़ों की निचली शाखाओं पर देखा जाता है। ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसे देखना काफ़ी दुर्लभ होता है। इसका प्राकृतिक घर बहुत ही शांत और हरा भरा होता है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसका रंगीन शरीर और अनोखी पूंछ होती है। इसकी पूंछ में 2 घुमावदार स्पाइरल पंख होते हैं जो इसे बेहद अलग बनाते हैं। इसके सिर पर नीला चमकदार हिस्सा बिना पंखों के होता है जो इसे और भी खास बनाता है। इसका शरीर लाल और काले रंग का होता है जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। इसकी बनावट इतनी अनोखी होती है कि ये किसी भी अन्य पक्षी से अलग नजर आता है। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज का नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध और दिलचस्प होता है। नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए जमीन को साफ करता है और फिर उस पर खास तरह का डांस करता है। वो अपने पंखों और पूंछ को फैलाकर अलग अलग स्टाइल में घूमता और कूदता है। उसका ये प्रदर्शन बहुत ही सुंदर और अनोखा होता है। ये नृत्य देखने में इतना खास होता है कि लोग इसे बार बार देखना चाहते हैं। ये पक्षी मुख्य रूप से फल, छोटे कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे जीवों को खाता है। ये जंगल में आसानी से अपना भोजन ढूंढ लेता है और ज़मीन के पास ज़्यादा सक्रिय रहता है। इसका भोजन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है, जिससे इसका जीवन संतुलित रहता है। ये पक्षी ज़्यादा आक्रामक नहीं होता और शांत स्वभाव का होता है। ये अपने वातावरण में आसानी से घुल मिल जाता है। आज के समय में विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज को भी कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की कटाई और इंसानी हस्तक्षेप इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसकी सुंदरता के कारण लोग इसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे ये एक संवेदनशील प्रजाति बन गया है। इसे बचाने के लिए कई संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ही ये अनोखा और खूबसूरत पक्षी भविष्य में सुरक्षित रह पाएगा। नंबर 7, लाइलैक ब्रेस्टेड रोलर दुनिया के सबसे रंग बिरंगे और आकर्षक पक्षियों में से एक माना जाता है। इसके शरीर पर बैंगनी, नीला, हरा और हल्का भूरा रंग होता है जो इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंद्रधनुष के रंग इस पर बिखेर दिए हों। इसकी सुंदरता और चमकीले रंग इसे बहुत खास बनाते हैं। ये पक्षी अपनी अनोखी बनावट और रंगों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। लाइलैक वेस्टेड रोलर मुख्य रूप से अफ्रीका के खुले घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। ये खासकर सवाना यानी सवाना क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है। ये पक्षी खुले स्थानों को पसंद करता है जहां से ये आसानी से अपने शिकार को देख सके। ये अक्सर पेड़ों की ऊंची शाखाओं या बिजली के तारों पर बैठा हुआ दिखाई देता है। इसका प्राकृतिक वातावरण बहुत खुला और सुंदर होता है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसका बैंगनी रंग का सीना और नीले रंग के पंख होते हैं। जब ये उड़ता है तो इसके पंखों का चमकीला नीला रंग बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसके सिर और पीठ पर हरे और हल्के भूरे रंग का मिश्रण होता है। इसका पूरा शरीर रंगों का एक शानदार संयोजन होता है जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। इसकी सुंदरता इतनी खास होती है कि इसे देखने वाले लोग तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। लाइलैक ब्रेस्टेड रोलर का व्यवहार भी काफ़ी दिलचस्प होता है। ये पक्षी हवा में कलाबाजी करता है, इसी वजह से इसे रोलर कहा जाता है। नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए हवा में घूमता और कलाबाजी करता है। इसका ये प्रदर्शन बहुत ही रोमांचक और देखने लायक होता है। ये पक्षी अपनी तेज़ उड़ान और शानदार स्टाइल के लिए जाना जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े, छोटी छिपकली और छोटे जीवों को खाता है। ये ऊंचाई पर बैठकर अपने शिकार पर नज़र रखता है और सही समय पर नीचे आकर उसे पकड़ लेता है। इसका शिकार करने का तरीका बहुत तेज़ और सटीक होता है। इसका भोजन इसे आसानी से मिल जाता है और खुले मैदानों में ज़्यादा सक्रिय रहता है। आज के समय में लाइलैक ब्रेस्टेड रोलर को ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके प्राकृतिक वातावरण पर असर पड़ रहा है। जंगलों की कटाई और मानव गतिविधियों के कारण इसके रहने की जगह कम हो सकती है।
हालांकि ये पक्षी अभी भी कई जगहों पर अच्छी संख्या में पाया जाता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो ये खूबसूरत पक्षी हमेशा हमारे बीच रहेगा। नंबर 6, गोल्डियन फिंच। गोल्डियन फिंच दुनिया के सबसे रंगीन और खूबसूरत छोटे पक्षियों में से एक माना जाता है। इसके शरीर पर लाल, हरा, पीला, बैंगनी और नीला जैसे कई चमकीले रंग होते हैं। इसे अक्सर रेनबो बर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है। इसका छोटा आकार और चमकीली बनावट इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित पेंटिंग हो। गोल्डियन फिंच मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी घास के मैदानों और खुले जंगलों में पाया जाता है। ये गर्म और सूखे क्षेत्रों में रहना पसंद करता है, जहां घास और छोटे पेड़ अधिक होते हैं। ये पक्षी अक्सर झुंड में रहता है और समूह में उड़ता है। इसका प्राकृतिक वातावरण खुला और शांत होता है, जहां इसे आसानी से भोजन मिल जाता है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसके अलग अलग रंगों वाले सिर होते हैं। कुछ गोल्डियन फिंच का सिर लाल होता है, कुछ का काला और कुछ का पीला होता है। इसके शरीर का बाकी हिस्सा हरे और बैंगनी रंग का होता है, जो इसे और भी सुंदर बनाता है। नर और मादा दोनों ही रंगीन होते हैं, लेकिन नर थोड़ा ज्यादा चमकीला होता है। इसका पूरा शरीर रंगों का एक शानदार मिश्रण होता है। गोल्डियन फिंच का स्वभाव शांत और मिलनसार होता है। ये पक्षी ज़्यादा आक्रामक नहीं होता और हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। ये छोटे छोटे आवाज़ें निकालता है जो सुनने में मधुर लगती हैं। ये पक्षी बहुत सक्रिय होता है और दिन भर इधर उधर उड़ता रहता है। ये अपने समूह के साथ मिलकर सुरक्षित महसूस करता है। ये पक्षी मुख्य रूप से घास के बीज और छोटे छोटे दानों को खाता है। ये ज़मीन पर गिरा हुआ भोजन ढूंढता है और धीरे धीरे खाता है। इसके अलावा ये कभी कभी छोटे कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। इसका भोजन आसानी से उपलब्ध होता है, जिससे इसका जीवन संतुलित रहता है। ये अपने वातावरण के अनुसार खुद को अच्छी तरह ढाल लेता है। आज के समय में गोल्डियन फिंच को भी कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों में आग, पर्यावरण में बदलाव और इंसानी गतिविधियों के कारण इसकी संख्या कम हो रही है। इसे एक संवेदनशील प्रजाति माना जाता है और इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ये खूबसूरत रेनबो बर्ड आने वाले समय में भी सुरक्षित रह पाएगा। नंबर 5, इंडियन रोलर। इंडियन रोलर भारत के सबसे सुंदर और आकर्षक पक्षियों में से एक माना जाता है। इसके चमकीले नीले और आसमानी रंग के पंख इसे बेहद खास बनाते हैं। जब यह उड़ता है तो इसके पंखों का रंग और भी ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। इसकी सुंदरता और अनोखी उड़ान के कारण इसे देखने वाले लोग तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। यह पक्षी भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है और कई जगहों पर इसे शुभ भी माना जाता है। इंडियन रोलर मुख्य रूप से इंडिया के खुले मैदानों, खेतों और हल्के जंगलों में पाया जाता है। यह शहरों और गांवों के आसपास भी आसानी से देखा जा सकता है। यह पक्षी खुले स्थानों को पसंद करता है, जहां से यह अपने शिकार पर नज़र रख सके। यह अक्सर पेड़ों की शाखाओं, बिजली के तारों या खंभों पर बैठा हुआ दिखाई देता है। इसका प्राकृतिक वातावरण बहुत ही विविध और व्यापक होता है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसका चमकीला नीला रंग और मजबूत शरीर होता है। इसके पंखों में गहरे और हल्के नीले रंग का सुंदर मिश्रण होता है। जब यह उड़ता है तो इसके पंखों के किनारों पर गहरा नीला रंग बहुत ही आकर्षक लगता है। इसका सिर हल्का भूरा और नीला मिश्रित होता है, जो इसे और भी अलग बनाता है। इसकी सुंदरता इसे अन्य पक्षियों से अलग पहचान देती है। इंडियन रोलर का व्यवहार भी काफ़ी दिलचस्प होता है। यह पक्षी हवा में कलाबाजी, रोलिंग करता है। इसी वजह से इसे रोलर कहा जाता है। खासकर प्रजनन के समय नर पक्षी हवा में घूम घूम कर मादा को आकर्षित करता है। इसका यह प्रदर्शन बहुत ही रोमांचक और देखने लायक होता है। यह पक्षी अपनी तेज़ और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। यह पक्षी मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े, छोटे मेंढक, छिपकली और छोटे जीवों को खाता है। यह ऊंचाई पर बैठकर अपने शिकार पर नज़र रखता है और सही समय पर तेजी से नीचे आकर उसे पकड़ लेता है। इसका शिकार करने का तरीका बहुत सटीक और तेज़ होता है। यह खेतों और खुले इलाकों में ज़्यादा सक्रिय रहता है, जहां इसे आसानी से भोजन मिल जाता है। आज के समय में इंडियन रोलर को ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके वातावरण पर असर पड़ रहा है। खेती के तरीकों में बदलाव और कीटनाशकों के उपयोग से इसके भोजन पर असर पड़ सकता है। हालांकि यह पक्षी अभी भी भारत में अच्छी संख्या में पाया जाता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना ज़रूरी है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो यह खूबसूरत पक्षी हमेशा हमारे आसपास दिखाई देता रहेगा। नंबर 4, बाली मैना। दुनिया के सबसे सुंदर और दुर्लभ पक्षियों में से एक माना जाता है।
इसका पूरा शरीर सफ़ेद रंग का होता है और आँखों के आसपास नीले रंग का पैच इसे बेहद ख़ास बनाता है। इसके सिर पर एक छोटी सी कलगी या क्रेस्ट होती है जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है। इसकी सादगी भरी खूबसूरती इसे अन्य रंगीन पक्षियों से अलग बनाती है। ये पक्षी अपनी दुर्लभता के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। बाली मैना मुख्य रूप से बाली में पाया जाता है। ये इंडोनेशिया के इस छोटे से द्वीप के कुछ खास जंगलों तक ही सीमित है। ये खुले जंगलों और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। इसकी संख्या बहुत कम होने के कारण इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसका प्राकृतिक घर बहुत ही सीमित और संवेदनशील है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसका सफ़ेद रंग और नीली आंखों के आसपास का हिस्सा है। इसके पंख बिल्कुल साफ और चमकदार सफ़ेद होते हैं जो इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं। उड़ते समय इसके पंखों के किनारों पर हल्का काला रंग भी दिखाई देता है। इसकी चोंच हल्की पीली होती है जो इसके लुक को और ख़ास बनाती है। इसकी सुंदरता सादगी में छिपी हुई होती है। बाली मैना का स्वभाव शांत और मिलनसार होता है। ये अक्सर छोटे समूहों या जोड़े में रहता है। ये पक्षी मधुर आवाज़ निकालता है जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये ज़्यादा आक्रामक नहीं होता और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। ये अपने वातावरण में शांति से जीवन बिताता है। ये पक्षी मुख्य रूप से फल, बीज, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को खाता है। ये पेड़ों और ज़मीन दोनों जगह से अपना भोजन ढूंढता है। इसका भोजन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है जिससे इसका जीवन संतुलित रहता है। ये पक्षी अपने क्षेत्र में ही रहकर आसानी से अपना जीवन जीता है। आज के समय में बाली मैना बहुत बड़े खतरे में है और इसे अत्यंत संकटग्रस्त माना जाता है। अवैध शिकार और तस्करी इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जंगलों की कटाई से इसके रहने की जगह भी कम हो रही है। इसे बचाने के लिए कई संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर हम इसे सुरक्षित नहीं रखेंगे तो ये खूबसूरत पक्षी भविष्य में पूरी तरह विलुप्त हो सकता है। नंबर 3, पर्पल गैलिन्यूल एक बेहद रंगीन और आकर्षक जल पक्षी है जो अपनी चमकीली नीली और बैंगनी रंग की बनावट के लिए जाना जाता है। इसके शरीर पर बैंगनी, नीला और हरा रंग बहुत खूबसूरती से मिला होता है जो इसे देखने में बेहद खास बनाता है। इसकी लाल चोंच और पीले पैर इसके लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं। ये पक्षी पानी के आसपास रहने वाला एक अनोखा जीव है। इसकी सुंदरता इसे अन्य जल पक्षियों से अलग बनाती है। पर्पल गैलिन्यूल मुख्य रूप से अमेरिका के दलदली क्षेत्रों, झीलों और नदियों के किनारे पाया जाता है। ये खासकर दक्षिणी और मध्य अमेरिका के गर्म इलाकों में अधिक देखा जाता है। ये ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करता है जहां पानी और घने पौधे दोनों मौजूद हों। ये पक्षी अक्सर जलकुंभी और अन्य तैरते पौधों पर चलता हुआ दिखाई देता है। इसका प्राकृतिक वातावरण पानी से भरा और हरा भरा होता है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसके लंबे पैर और उंगलियां होती हैं। इसकी उंगलियां इतनी लंबी होती हैं कि ये आसानी से तैरते हुए पत्तों पर चल सकता है। इसके शरीर का रंग बैंगनी और नीले रंग का मिश्रण होता है जो धूप में और भी ज़्यादा चमकता है। इसकी लाल चोंच और माथे पर लाल ढाल इसे और भी अलग बनाते हैं। इसकी बनावट इसे अन्य पक्षियों से बिल्कुल अलग पहचान देती है। पर्पल गैलिन्यूल का स्वभाव काफ़ी सक्रिय और चंचल होता है। ये पक्षी दिन भर इधर उधर घूमता रहता है और पानी के ऊपर चलकर अपना भोजन ढूंढता है। ये अच्छी तरह तैर भी सकता है लेकिन ज़्यादातर समय पौधों पर चलना पसंद करता है। ये कभी कभी हल्की उड़ान भी भरता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाता। इसकी हरकतें देखने में काफ़ी रोचक और अलग होती हैं। ये पक्षी मुख्य रूप से पौधों के हिस्से, बीज, कीड़े मकोड़े और छोटे जलीय जीवों को खाता है। ये पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह से अपना भोजन ढूंढता है। इसकी लंबी उंगलियां इसे भोजन पकड़ने में मदद करती हैं। इसका भोजन आसानी से इसके वातावरण में मिल जाता है जिससे इसका जीवन संतुलित रहता है। ये अपने प्राकृतिक क्षेत्र में बहुत सहजता से रहता है। आज के समय में पर्पल गैलिन्यूल को ज़्यादा खतरा नहीं है लेकिन इसके रहने के स्थान पर असर पड़ रहा है। दलदली क्षेत्रों का कम होना और प्रदूषण इसके लिए समस्या बन सकते हैं। हालांकि ये पक्षी अभी भी कई जगहों पर अच्छी संख्या में पाया जाता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए जल स्रोतों और पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो ये खूबसूरत जल पक्षी हमेशा हमारे बीच बना रहेगा। नंबर 2, लेडी एमहर्स्ट फिजेंट दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक तीतर जैसे पक्षियों में से एक माना जाता है। इसके शरीर पर सफ़ेद, काला, लाल और हरा रंग बहुत सुंदर तरीके से मिला होता है। इसकी लंबी पूंछ और चमकीले पंख इसे बेहद खास बनाते हैं।
इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बारीकी से इसे सजाया हो। इसकी अनोखी बनावट और रंग इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाते हैं। लेडी एमहर्स्ट फिजेंट मुख्य रूप से चाइना और म्यांमार के पहाड़ी और घने जंगलों में पाया जाता है। ये ठंडी और शांत जगहों पर रहना पसंद करता है। ये पक्षी अधिकतर ज़मीन पर ही रहता है और जंगल के अंदर ही अपना जीवन बिताता है। ये ऐसे स्थानों को पसंद करता है जहाँ पेड़ पौधे और झाड़ियाँ अधिक हों। इसका प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुरक्षित और छिपा हुआ होता है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसकी लंबी और सुंदर पूंछ होती है, जो ज़मीन तक लटकती है। नर पक्षी के पंख बहुत ज़्यादा रंगीन और चमकीले होते हैं, जबकि मादा का रंग हल्का और साधारण होता है। इसके शरीर पर काले और सफ़ेद रंग का डिज़ाइन होता है, जो इसे बहुत ही खास बनाता है। इसके सिर पर लाल रंग की कलगी होती है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। इसका पूरा शरीर एक शानदार कलाकृति जैसा लगता है। लेडी एमहर्स्ट फेजेंट का स्वभाव थोड़ा शर्मीला और शांत होता है। ये पक्षी ज़्यादा उड़ान नहीं भरता और ज़्यादातर ज़मीन पर ही चलता है। खतरा महसूस होने पर ये तेज़ी से दौड़कर छिप जाता है। ये अकेले या छोटे समूह में रहना पसंद करता है। ये इंसानों से दूरी बनाकर रखना पसंद करता है और शांत वातावरण में रहना चाहता है। ये पक्षी मुख्य रूप से बीज, फल, पौधों के हिस्से और छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये ज़मीन पर अपना भोजन ढूंढता है और धीरे धीरे खाता है। जंगल में इसे आसानी से भोजन मिल जाता है, जिससे इसका जीवन सरल रहता है। ये अपने वातावरण में संतुलित जीवन जीता है और ज़्यादा आक्रामक नहीं होता। आज के समय में लेडी एमहर्स्ट फेजेंट को भी कुछ खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की कटाई और इंसानी गतिविधियों के कारण इसके रहने की जगह कम हो रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसकी अच्छी संख्या अभी भी मौजूद है। इसे सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम जंगलों और प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ये खूबसूरत पक्षी आने वाले समय में भी सुरक्षित रह पाएगा। नंबर 1, वायलेट बैग्ड स्टारलिंग एक बहुत ही सुंदर और छोटा पक्षी है जो मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। इसका सबसे खास फीचर इसका बैंगनी यानी वायलेट रंग का चमकदार पंख होता है। जब ये धूप में बैठता है तो इसका रंग और भी ज़्यादा चमकने लगता है। ये पक्षी देखने में इतना आकर्षक होता है कि इसे जिंदा हीरा भी कहा जाता है। ये आमतौर पर पेड़ों पर रहना पसंद करता है। इसकी सुंदरता इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में शामिल करती है। इस पक्षी का नर और मादा अलग अलग दिखते हैं। नर का रंग बहुत ही चमकीला होता है, जिसमें बैंगनी और नीले रंग की झलक दिखाई देती है। इसके पेट का हिस्सा सफ़ेद होता है, जो इसे और भी सुंदर बनाता है। वहीं मादा का रंग हल्का भूरा और साधारण होता है। ये अंतर प्रकृति का एक अनोखा डिज़ाइन है। नर अपने सुंदर रंग से मादा को आकर्षित करता है। इस पक्षी का आकार छोटा होता है, लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर तक। ये बहुत ही फुर्तीला और तेज़ होता है, जो हमेशा इधर उधर उड़ता रहता है। इसकी उड़ान बहुत स्मूथ होती है, जिससे ये आसानी से अपने दुश्मनों से बच जाता है। ये अक्सर छोटे छोटे समूहों में देखा जाता है। इसकी आवाज़ भी मधुर और हल्की होती है, जो वातावरण को शांत बनाती है। वायलेट बैग्ड स्टारलिंग अपना भोजन मुख्य रूप से कीड़े मकोड़ों और फलों से करता है। ये पेड़ों पर बैठकर छोटे कीड़ों को पकड़ता है और फल खाता है। इसका आहार इसे स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। ये पक्षी पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बीज फैलाने में मदद करता है। इससे नए पेड़ पौधे उगने में सहायता मिलती है। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ों के खोखले हिस्सों में बनाता है। मादा अंडे देती है और दोनों मिलकर उनकी देखभाल करते हैं। इनके बच्चे निकलने के बाद माता पिता उन्हें खाना खिलाते हैं और उड़ना सिखाते हैं। इनका ये जीवन चक्र प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है। ये अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। आज के समय में इस पक्षी को ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन जंगलों की कटाई से इसका आवास प्रभावित हो सकता है। इसलिए इनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ये पक्षी हमें प्रकृति की खूबसूरती और विविधता का एहसास कराता है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करें तो ऐसे सुंदर पक्षी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वायलेट बैग्ड स्टारलिंग सच में एक रियल लाइफ रेनबो बर्ड है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और दुर्लभ पक्षी। आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही रोचक और शानदार वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें और नई चीज़ें सीखते रहें। धन्यवाद।